ओम। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। जैसा कि आज पूरा भारतवर्ष हनुमान जयंती मना रहा है, बहुत ही गर्व का विषय है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। ऐसे ऋषि मुनियों के देश में तरह तरह के महान महान आत्माएं अवतरित होती रहती हैं। उनमें से ही वीर हनुमान त्रेता काल में हुए। वीर हनुमान वेदों के ज्ञाता थे, व्याकरण से पंडित थे और शरीर हष्ट पुष्ट था उनका। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल चारों अति पर थे। अर्थात कहा जाता है उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं। अष्ट सिद्धियों का वर्णन हम सभी जानते हैं। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व, वशिष्ठ, प्राप्ति और प्राकाम्य, जो कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के भीतर तीसरे पाद में लिखी हैं। प्यारे भाइयों बहनों, नवनिधि नवरत्नों को कहा जाता है, जैसे हीरे मोती पन्ना आदि। और निधि एक निधि नहीं होती, संतोष भी एक निधि होती है, तो वहीं ऐश्वर्य भी एक निधि होती है। ऐसे ही कहा जाता है जितनी भी निधियां हो सकती हैं, 9 निधियां कही जाती हैं, उन 9 निधियां भी उनको प्राप्त थी। अर्थात इतनी सिद्धियां जिसको प्राप्त हों, इतना ऐश्वर्य जिसको प्राप्त हो, वह व्यक्ति कैसा होगा सोच सकते हैं। और वह भी वन में रहने वाला। ऋषिमुख पर्वत पर कहते हैं, जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज करते करते जा रहे हैं, तो उनकी भेंट एक ऐसे ही व्यक्ति से होती है जो देखने में कोई साधारण प्रतिभा नहीं लग रही है, असाधारण प्रतिभा का धनी व्यक्ति लग रहा है। सामने देखते हैं, पहले तो देखते के साथ ही हतप्रभ रह जाते हैं। लक्ष्मण की ओर देखते हैं, कभी हनुमान जी की ओर देखते हैं, क्योंकि वो शायद ऐसा लगता है लक्ष्मण जी से कुछ कहना चाह रहे हैं। और जब आपस में वार्तालाप होता है हनुमान जी के साथ में, तो उनकी विद्या के साथ साथ उनकी विनम्रता का भी परिचय मिलता है। उनकी पांडित्य के साथ साथ उनके लालित्य का भी पता चलता है, उनकी शोभा का भी पता चलता है। तो बाद में हनुमान जी से मुलाकात करने के बाद में लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, क्या आपने देखा, ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा है, ये वास्तव में असाधारण प्रतिभा का धनी है, बहुत वीर है, ये बहुत बल वाला लग रहा है। इसकी भुजाएं देखो, इसके नाक नक्श देखो, इसके हाथों में गदा देखो, इसके पैरों में कठोरता देखो। मतलब एक एक अंग का निरीक्षण करके और वाणी, भाषा, व्यवहार, वार्तालाप सबके बारे में लक्ष्मण से जिक्र करते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं, हाँ भैया ठीक कह रहे हो, मैं भी देखते ही रह गया एक बार तो उनको। जब मैंने उनसे वाणी, उनकी वार्ता व्यवहार देखा, तो मुझे पता चला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे वीर हनुमान, और वास्तव में ऐसा व्यक्ति कहा जाता है, ऐसी प्रतिभाएं आती कब हैं, जब व्यक्ति एकांत में रहता है, तब आती हैं ऐसी प्रतिभाएं। तो हनुमान जी वन में रहने वाले नर थे। वानर, यहाँ पर लोगों ने थोड़ा सा उनका गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया, इसलिए समाज में बहुत अधिक भ्रांतियां इसके पीछे हो गई। क्योंकि कोई भी कहा जाता है कि अगर उनको बंदर कहें, वन में बंदर बंदर तो बल्कि सच पूछा जाए तो वन में कितने रहते हैं, वो तो घरों में, जहां जहां उनको खाने पीने की वस्तु मिलती है वहां वहां पर कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं। कोई भी वानर, वहां पर तो जितने भी लोग रहने वाले थे वे सब मनुष्य ही थे। सुग्रीव देखो, बाली देखो, वनों में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं, वे जरूरी नहीं कि इस तरह से महानगरों में, नगरों में रहने वाले व्यक्तियों जैसे हों या गांवों में रहने वाले व्यक्तियों जैसे हों। वनों में रहने वाला व्यक्ति अपने शरीर पर उतना ध्यान नहीं देता, शारीरिक क्षमता तो बढ़ाता है, लेकिन उस तरह से जरूरी नहीं है। बड़े बड़े बाल हो सकते हैं शरीर के ऊपर, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि वो वेदों के पंडित नहीं हों। आज भी ऋषि महर्षियों को देखो, कितने लंबे लंबे उनके बाल होते हैं, कितना बड़ा जूड़ा उनका होता है, क्योंकि वो सारा दिन बाल ही कटवाते रहेंगे,
और हमारे यहाँ तो चोटी का विधान है, बालों का विधान है। और दूसरी बात, जितने भी लोग वहां पर रहते थे उनकी स्त्रियां भी तो देखो, बाली को देखो, सुग्रीव को देखो, इन सबको आज कथाओं के मंच पर बंदर कह करके प्रेजेंट किया जाता है। मेरा ऐसा निवेदन है कि अगर हम इस बात पर ध्यान देंगे तो अपने आदर्श पुरुषों पर, महान पुरुषों पर कोई भी लांछन नहीं लगा पाएगा। नहीं तो भविष्य में, आज तो हम सही अर्थ समझ रहे हैं इसका, प्रेजेंटेशन कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कल को ऐसा दिन आने वाला है जैसे भगवान कृष्ण को बताया जा रहा है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो, वो दिन भी न देखना पड़ जाए कि हमारे वीर हनुमान को, वेदों के पंडित हनुमान को कोई इस तरह से प्रेजेंट करने लग जाए जिस तरीके से आज हो रहा है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जो हनुमान जी इतने बड़े ज्ञाता हों, वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता हों, और जिनकी ज्ञाता के साथ साथ, क्योंकि विद्या ददात विनयम, विनम्रता देती है, ऐसी विनम्रता हो, तो वास्तव में हनुमान जी विद्यावान थे, एक विद्वान थे, और साथ ही साथ विनम्र थे। अगर विनम्रता नहीं होती तो भगवान राम के कार्य को वो हाथ में ले करके और सीता मैया की खोज करके नहीं ला सकते थे। बहुत सारे लोग प्रश्न किया करते हैं, क्यों, देखो इसी से पता लग रहा है कि उनकी माता का नाम क्या था, अंजना था। कोई सी बंदरिया के माता पिता का नाम अंजना और पवन पुत्र होता है क्या, पवन होता है क्या? उनके पिताजी का नाम पवन था, केसरी था, केसरी भी पवन को कहा जाता था। तो केसरी नंदन हनुमान जी को कहते थे, पवन पुत्र हनुमान जी को कहते थे। माता का नाम अंजना था। किसी बंदरिया का ऐसा नाम आपको दिखाई देता है कि दुनिया में? और फिर दूसरी बात, मनुष्यों के बच्चे मनुष्य ही तो होंगे। जब अंजना उनकी माता थी, पिता उनके मनुष्य थे, दोनों की दोनों मनुष्य थे, तो उनके पुत्र क्या होंगे, बंदर? कभी आज तक ऐसा देखा है अनुमान प्रमाण से? देखिए, तो कोई बंदर नहीं है। हाँ, बंदर का एक गुण होता है कि वो नकल करता है, लेकिन यहाँ तो वो नकल भी दिखाई नहीं देती। हनुमान जी किसकी नकल करते दिखाई देते हैं? किसी की कोई नकल नहीं करता। हाँ, एक समान लगते हैं वो, इस हिसाब से आप कह सकते हो कि सारे बंदरों को देखोगे तो एक जैसे लगते हैं। ऐसे वन में रहने वाले तो वो तो पूरे देश में देख लीजिए आप। साउथ में चले जाइए, वहाँ के लोग एक जैसे लगेंगे। पंजाब में चले जाइए, वहाँ के लोग एक जैसे लगेंगे। गुजरात में चले जाइए, वहाँ के लोग एक जैसे लगेंगे। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ के लोग एक जैसे लगेंगे। और विदेशों में चले जाइए आप, दक्षिण कोरिया वगैरह में, तो वहाँ के लोग अलग लगेंगे। तो रंग रूप आकार प्रकार ये तो वहाँ के वातावरण से उस तरह का हो जाता है, तो एक समान लगने लग जाते हैं। तो अभी भी वैसे भी कोई किसी के बहुत ज्यादा दाढ़ी मूछ और बाल आ जाए तो क्या कहता है, "ए, इसको साफ कर, कैसा बंदर जैसा लग रहा है"। इसका मतलब ये नहीं है कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य है वो बंदर हो जाए। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो आज मेरी इच्छा है कि मैं आपको आज मानस में जो हनुमान चालीसा लिखा है, और दूसरी, हाँ, एक चीज और कह करके बात को विराम दूंगी कि उनको क्या कहा जाता था, कपि, वो कपि थे। तो सोचो, कपि के तो बहुत सारे अर्थ हमें शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। कपि का एक अर्थ सूर्य भी होता है, तो हम कपि का अर्थ बंदर ही क्यों लगाते हैं? सूर्य लगा लेना। कपि का अर्थ तो सुगंधी भी होता है, सुगंधवान थे वो, इसीलिए हम इसको अर्थ को लगा सकते हैं। और कपि तो हाथी को भी कहते हैं, हाथी तो किसी ने नहीं कहा, उनको बंदर ही क्यों कहा? तो लोगों ने जानबूझ करके हमारे शास्त्रों को बदनाम किया, हमारे महान पुरुषों को बद किया। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि हम उनके सही अर्थों को लें। हनुमान जी को सूर्य कह के देखिए ना, कितना अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से, और क्या कहते हैं, वहाँ दक्षिण भारत में अगर आप जाओगे, उनके जो जंगल है वहां पर तो सूर्यवंशी लोग रहते हैं, इसीलिए उनको कपि कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हनुमान जी महाबलवान थे, वेदों के महान विद्वान थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे। हमें उनका सम्मान करना आना चाहिए, ठीक प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन करना चाहिए। और आज जयंती पर उनके चरित्र को धारण करने की आवश्यकता है। अपने शरीर का बल बढ़ाना होगा हमको, अपनी विद्वता बढ़ानी होगी हमको, अपनी विनम्रता बढ़ानी होगी हमको, अपना आत्मिक बल बढ़ाना पड़ेगा। किसी काम को अगर हम हाथ में लें तो उसको पूरा करके दिखाएं। जैसे हनुमान जी ने काम लिया राम जी से, सीता मैया को खोज के लाऊंगा, तो खोज करके लाए वो। और सोचिए कितने विघ्न बाधा आए रास्ते में, कितने राक्षस उनको मिले, लेकिन सभी को उन्होंने पछाड़ दिया। क्यों? उनके सामने एक ही लक्ष्य था। तो क्या हम अपना लक्ष्य लेकर के किसी काम को सिद्ध नहीं कर सकते?
क्या हम किसी समाज के, राष्ट्र के सहयोगी उपयोगी नहीं हो सकते? किसी को छोड़िए, हम अपने समाज राष्ट्र के उपयोगी नहीं हो सकते, सहयोगी नहीं हो सकते? तो उसके लिए उद्योग तो हमको करना पड़ेगा ही। इसीलिए हम सही प्रस्तुतिकरण दें और सही चीज समाज के सामने पहुंचाएं, जिससे उसका लाभ हो। अब जिससे उल्टी हानि हो रही हो, ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं। एक बार जो हनुमान चालीसा के बारे में और बात हो रही है, क्या ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मैं कहती हूँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन किस भावना से पढ़ना चाहिए? उसमें से हनुमान जी का चरित्र देखना चाहिए। हनुमान जी जैसे रहते थे वैसे हमको रहना चाहिए। जैसे राम जी रहते थे वैसे हमको रहना आना चाहिए। तो आइए शुरू प्रारंभ करते हैं और थोड़ा सा मैं इसका अर्थ भी समझाने का प्रयास करूंगी। जय जय हनुमान। देखो, जो तर्ज है सामान्य जनता कम समय में पढ़ना चाहती है, उसको उसी तर्ज से मैं बोलती हूँ। वैसे इसको कई तरह सिखाया जाता है। एक तो ये तर्ज है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक जल्दी जल्दी भी पढ़ते हैं उसको, थोड़े समय में, लोगों पर समय होता नहीं है, पर बस पढ़ करके इतनी नहीं करना, ये बात ध्यान है। एक एक पंक्ति में, एक एक पंक्ति में उनके बारे में चरित्र चित्रण छुपा हुआ है, ये देखो। और वैसा अगर हम जीवन बनाते हैं तो हमारा पढ़ना सार्थक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। अभी मैं यहीं तक जो 6 मैंने बोली हैं लाइन है, इन्हीं को ही थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम ये जो 6 पंक्तियां हैं, इनमें उनके रूप, रंग, पहनाव ओढ़ाव का वर्णन किया गया है कि वो क्या पहनते थे, कैसे रहते थे और कैसे लगते थे, कैसी उनकी शोभा थी। तो देखो, यहीं से पता लग रहा है प्रथम पंक्ति से, जय हनुमान ज्ञान गण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, हे सूर्यवंशी, हे सूर्यों के भी सूर्य महासूर्य, आपकी जय हो। तीनों लोकों अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक, सब जगह पर आपकी यश पताका फैल रही है, आपकी कीर्ति फैल रही है। सोचो, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो कहा, हे पवन सुत्र, आप पवन सुत, आप किसके बेटे हो? आप अंजनी माता के बेटे हो, अंजनी नंदन हो। आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। अल्लाह देखिए। और महावीर विक्रम बजरंगी, वज्र अंग, जिनके वज्र अंग हो, हे महावीर, महान वीर, महावीर अर्थात महान वीर, वीरता में महान। और बजरंग बली अर्थात वज्र अंग, जिसके कठोर बल हों, तप से तप गए हों, ऐसे बलवान वीर बजरंगी, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर कर देते हैं, कुमत निवार सुमति के संगी, और अच्छी बुद्धि वालों के आप सहायक होते हैं। इसलिए राम जी का आपने काम किया, रावण का काम नहीं, बल्कि रावण की तो लंका को आप जला आए। इसीलिए आपकी जय हो, जय हो। अपने महान व्यक्ति पुरुष की जय की जाती है, क्या किया जाता है? इसीलिए देखो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, आपका सोने के समान वदन है, वर्ण है आपका, ब्राह्मण वर्ण के हो आप। विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, और सुंदर वस्त्र आपने पहने हुए हैं, सुवेश सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर वेशभूषा है आपकी, कानों में कुंडल है आपके में, और घुंघराले बालों से आप सुशोभित हो। कितना सुंदर रूप देखिए बताया गया है। सांवला सुनहला रंग दिखाया जा रहा है, कंचन वर्ण, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल, घुंघराले वालों से आप सुशोभित हैं। और हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, और हाथ में आपके में वज्र है और ध्वजा है, अर्थात और क्या कहा गया यहाँ पर? ध्वजा क्या है? ओम की पताका, अर्थात आप ओम के ध्वज के नीचे हो, आपके हाथ में ध्वजा है, वो आपके ऊपर है, अर्थात आप ईश्वर का कार्य कर रहे हो। और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा, अर्थात यज्ञोपवीत आपने पहना हुआ है, और ये यज्ञोपवीत हम सभी का धर्म है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो यहाँ पर कहा गया है कि हे केसरी नंदन, उनके पिताजी को
पवन तो थे ही पिता का नाम पवन देव, लेकिन केसरी भी कहा जाता है, इसलिए उनको केसरी नंदन कहा जा रहा है हनुमान जी को। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना हो रही है। यश पताका आपकी दूर दूर तक दिग दिगंत में फैली हुई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। और आप प्रकांड विद्या के निधान हैं, गुणवान हैं, अत्यंत कार्य कुशल हैं, और श्री राम का काम करने के लिए आप अत्यंत आतुर हैं। देखिए, प्रभु प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। अब देखो ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनको देखिए, इनमें क्या बताया जा रहा है कि आप हैं कैसे। पहले मैं पूरा रूप लावण्य बता दिया, अब बताया जा रहा है कैसे हो आप। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आप श्री रामचरित्र सुनने में आनंद रस ले रहे हैं, भगवान राम के बारे में जानकारी रख करके, और उनका चरित्र चित्रण इतना सुंदर है कि उसको सुनने में आपको आनंद आ रहा है। और सज्जन पुरुष का ये लक्षण होता है कि सज्जन व्यक्ति, सज्जन की किसी की बात की जाए, उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुन करके उसमें आनंद लेता है, खुश होता है। क्योंकि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुखियों के साथ में मैत्री कर लो, है ना, और सज्जनों की रक्षा करो, सज्जनों के यश को बढ़ाओ, कीर्ति को बढ़ाओ, मैत्री करुणा मुदिता, मुदित हो जाओ। सुखियों की बात को सुन करके, कोई सुखी है या कोई अच्छा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, उसको सुन करके सुखी हो जाओ, खुश हो जाओ। तो श्री राम चरित्र सुनने में आप आनंद रस लेते हैं, और श्री राम सीता लखन तो आपके हृदय में बसे हुए हैं, मतलब आप उनसे इतने प्रभावित हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया, अर्थात विनम्र। सीता माता के पास जब आप गए तो आप विनम्र बन गए, और जब लंका को जलाने की बात आई, आपस में फूट डालने की उन लोगों को आई, उनको नष्ट राक्षसों को नष्ट करने की बात आई, तो आपका रूप भयंकर हो गया। भयंकर रूप करके आपने लंका को जला दिया। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। और आपने भीम का रूप धर लिया, विकराल रूप धारण कर लिया, और राक्षसों को परास्त किया आपने। आप श्री राम जी के उद्देश्यों को सफल करने वाले हो, सफल आपने कराया। आप कैसे हो, आपने क्या क्या किया, अब यहाँ कार्यों का वर्णन हो रहा है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। आप संजीवनी बूटी ला करके आपने लक्ष्मण को जिला दिया, और श्री रघुवीर हर सिर लाए, और रघुवीर ने अर्थात श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया, जब आप बूटी लेकर के लक्ष्मण जी के लिए आए, और लक्ष्मण जी को जिंदा आपने करवाया। क्योंकि अगर बूटी वो नहीं लाते, संजीवनी बूटी, वो औषधि नहीं लाते, तो किस प्रकार से फिर जो सुषैन वैद्य थे उनकी औषधि कर पाते, और लक्ष्मण जी को जीवन मिलता। इसीलिए रघुवीर जी बहुत खुश आपसे होकर के आपको हृदय से उन्होंने लगा लिया था। उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, कितने आपने महान महान काम किए। और रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। वास्तव में तीसरा भाई कौन था भगवान राम का लक्ष्मण के साथ में? जो वहां पर तीसरा भाई था वो यही थे, मतलब 5 भाई थे समझो। 4 भाई राम जी के समय थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो 5वां भाई हनुमान जी को वो कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। इतनी प्रशंसा रामचंद्र जी ने आपकी की। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। और श्री राम ने आपको ये कहकर के हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से भी अधिक सराहनीय है, प्रशंसनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अब देखो यहाँ महान पुरुषों के नाम लिए जा रहे हैं, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, जितने भी मुनि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, ब्रह्मा आदि, और जो देवता नारद जी हुए हैं, सरस्वती जी, शेषनाग जी, सब आपका गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। तो सभी देवताओं को इकट्ठा कर लिया, तो सभी आपका गुणगान कर रहे हैं। और देवता तो ऐसे देव पुरुष को जो देवत्व के कार्य करता है, देवत्व से भरता है, उसकी जय जयगान करेंगे ही करेंगे। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता। मतलब आप तो अवर्णनीय हैं। उनकी प्रशंसा कर करके लिख रहे हैं। देखो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तुलसीदास जी ने जो ये वर्णन किया है ना, आपको लगता होगा ये अतिशयोक्ति है, लेकिन किसी भी महान पुरुष की महानता को बताने के लिए हमें बहुत सारे जो साहित्यिक कवि होते हैं उनको बहुत सारे अलंकार उसमें डालने होते हैं।
उसी तरीके से अपनी भाषा में लिख रहे हैं वो, और ऐसी जनसामान्य की उस वक्त की भाषा है ये अवधि भाषा, जिसको हर कोई समझ सकता है। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमने बहुत बड़ा काम किया, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर के उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। अगर आप सुग्रीव से नहीं मिलाते तो न बाली मरता, न सुग्रीव राजा बनता। तो सोचो, आपने तो बहुत बड़ा काम किया, सुग्रीव जी से भगवान राम को मिला दिया। तो कितना बड़ा काम, उनके कार्यों का वर्णन किया जा रहा है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। और आपके उपदेश का विभीषण जी ने सत्य से पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। और सभी पूरी लंका को जला दिया, और आपने विभीषण जैसे घर, विभीषण सहित जैसे विभीषण जैसे घर थे, वे घर बचा दिए आपने। उसके पीछे का क्या कारण था, ये हमको भी समझना पड़ेगा। हनुमान जी जब प्रथम बार लंका के भीतर प्रवेश करते हैं, उनको कैसे पता लगा कि ये ज्ञानी पुरुष का घर है। कहीं ना कहीं स्वाहा सुधा की गूंज उन्हें सुनाई दी होगी। उनके घर के सामने उनको ओम ध्वज लगा दिखा होगा। उनके घर के सामने उनको नमस्ते के स्टिकर लगे हुए दिखे होंगे। उससे उन्होंने पहचान लिया कि विभीषण का घर है। और ऐसे बहुत सारे घर होंगे विभीषण जैसे ही घर। और कुछ राक्षस भी थे, तो राक्षसों को खत्म किया, जो रावण के समर्थक थे। इस तरह समझ सकते हैं आप। जो रावण के समर्थक थे, उनके घरों में आपस में ईर्ष्या द्वेष की फूट पाड़ दी। जलाने का मतलब ये नहीं है कोई पूछ में आग लगा करके जला दी, ये मात्र एक प्रतीकात्मक है। लेकिन व्यक्ति ने उस प्रतीक को प्रतीक की ही तरह रहने दिया है, उसको ठीक प्रकार से समझा नहीं। तो फिर ऐसे प्रतीक लगाने के फायदे क्या। लंका जलाने जितने भी राक्षस वृत्ति के थे, रावण के समर्थक थे, रावण के पक्ष के लोग थे, उन सभी को आपस में फूट डलवा दी, लड़वा दिया, झगड़वा दिया, मरवा दिया। और आज भी ऐसा होता है। और जो विभीषण के जो के जैसे लोग थे, अर्थात जो राम के समर्थक थे, क्योंकि एक देश में ये सभी को दो प्रकार के लोग हर जगह हर देश में होते हैं। तो लंका में भी ऐसे लोग थे जिनको पता था कि भगवान राम ऐसे हैं। और रावण को क्या पता नहीं था, रावण को भी पता था। लेकिन रावण अपने मद में फूला हुआ था, उसको पता था मेरे पास सेना भी अधिक है, धन भी अधिक है। क्या रामचंद्र जी भी तो एक राजा के ही पुत्र थे, दशरथ के। उनके पास क्या कोई कमी थी सेना की और उसकी, चाहते तो वो ले आते। लेकिन उनको मनोबल तैयार करना था। जो बन के लोग, छोटे छोटे लोग थे, छोटी छोटी जाति के लोग थे, कटे वटे हुए पड़े हुए थे, डर से आतंक से भयभीत थे, उनको भी तो एकजुट करना था। तो कहा, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानी, लील्यो ताय मधुर फल जानू। अर्थात अब देखो यहाँ पर ये जो शब्द आए हैं ना, यहाँ पर भी अलंकारिक वर्णन है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। अब इसका देखिए सही मायने में क्या बात है ये कहने की। कोई बूटी हमको लानी कब है, उनको लानी थी जब सूरज निकल ना पाए, तब उनको लानी थी, अंधेरे में ही लानी थी, जिससे उनके प्राण बच जाएं। ठीक। तो सूरज निकलने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर भी एक अलंकारिक शैली का वर्णन है। सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया, अर्थात सूर्य को निकलने ही नहीं दिया। ये है निगलने का मतलब, कि निकलने ही नहीं दिया, उससे पहले तुम संजीवनी बूटी लेकर के आ गए। तो ये कवियों की बात को हर कोई नहीं समझता। जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती के अगर हम सही सच्चे में सही प्रकार के शिष्य हैं उनके, तो उन्होंने 4 बातें लिखी हैं: आकांक्षा, आसक्ति, तात्पर्य और योग्यता। तो वक्ता का अभिप्राय तात्पर्य समझना चाहिए कि वक्ता की आकांक्षा क्या है, क्या इच्छा है, क्या वो कहना चाहता है। उस तरीके से आसक्ति, संगति लगानी चाहिए। ये शब्दों की योग्यता है। यहाँ पर ये अलंकारिक शैली का वर्णन है, ये कवि ही कर सकता है। कि आपने तो एक मीठे फल के समान समझ लिया उसको, सूरज को, जबकि सूरज तो कितना करोड़ों दूर है, कितने योजन दूर है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, भानु सूर्य, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तो उसने हनुमान जी ने अपने से राम का कार्य सेवक बन करके बड़े ही श्रद्धा लगन कर्मठता के साथ जल्दी ही सूर्य निकलने से पहले ही ला करके और लक्ष्मण जी को बूटी के लिए, मतलब लक्ष्मण जी को स्वस्थ करने के लिए सुषैण वैद्य को वो बूटी पकड़ा दी। तो आपने इतना बड़ा काम किया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल दिलांग गए अचरज नाई। और आपने समुद्र को लांग लिया, किसके लिए? श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रख करके। प्रभु मुद्रिका मेल मुख लाई, मुंह में रखने का मतलब ये नहीं है कि मुंह में ही रख करके ही वो चलते रहे,
अतः छुपा करके आपने वो अंगूठी रख ली और समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जैसे गुण कर्म स्वभाव को अगर कोई व्यक्ति धारण कर लेगा तो वे काम अपने जल्दी से जल्दी वो सहज कर लेगा। अर्थात आपने इतने कठिन काम को भी आपने सरल कर दिया। तो यहाँ पर अब लोगों ने ये समझ लिया उनका नाम लो और आपका काम हो जाएगा। नाम लेने से नहीं होगा, उनके जैसे काम करने से होगा, उनके जैसे बनने से काम होगा। इस तरह से इस पंक्ति का अर्थ समझना है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। अब यहाँ पर भी क्या मतलब है इस बात का? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, कि वास्तव में आपने जैसे राम जी का काम किया ना, उनकी आज्ञा लेकर के, उसी प्रकार से अगर हम भी इस प्रकार से काम करेंगे तो हम भी प्रसन्नता को प्राप्त कर लेंगे। अर्थात राम की कृपा को, अर्थात राम जी के कार्य को हाथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, शरण में आते हैं अर्थात जो भी आप जैसे बनते हैं, उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। इसका मतलब अगर व्यक्ति आप जैसे गुणों को धारण करता है वो निर्भय होकर के विचरेगा, क्योंकि आपका जीवन सत्य से भरा हुआ है। गुणों की आप खान हैं, आप बलवान हैं, शारीरिक बौद्धिक आत्मिक मानसिक चारों बलों से आप सुशोभित हैं। तो डर किसको लगता है? डर कमजोर को लगता है, दब्बू को लगता है, गलत काम करने वाले को लगता है। इसीलिए आप तो ऐसे गुणों के निधान हैं। इसीलिए जो कोई आपकी शरण में आता था, आप जैसा बनता है, उसको कोई डर फिर रहता नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। और जो बलवान होता है ना, जैसे महाभारत में भीम का वर्णन आता है, कहते हैं पत्थर चटक गया था जब वो हुए थे। कहने का भाव यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर भी ऐसे आपको लगेगा ये अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति नहीं है। जो ऐसा व्यक्ति होता है, चारों तरफ जिसकी दिग दिगंत में कीर्ति फैली होती है, वो व्यक्ति से हर कोई डरता है। तो हम भी अगर ऐसे बनेंगे तो हमसे भी ये आतंक शक्ति सारी घबरा जाएगी। लंका में जब हनुमान जी गए तो सारे लोग कप गए थे उनको देख करके कि क्या करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब ये क्या है? जहां महावीर हनुमान जी का नाम गुण कीर्तन सुनाया जाता है, चरित्र चित्रण बताया जाता है, उसे कोई डर नहीं लगता। ये भूत पिशाच क्या है? ये राक्षस हैं। भूत कौन होता है? भूत कहते हैं प्राणी को। पिशाच कौन होते हैं? जो राक्षस होते हैं। उनसे फिर डर नहीं लग उन मतलब वो भयभीत होकर के भाग जाते हैं। ये कोई भूत ऐसे पेड़ों पर लटकने वाले भूत जिसको लोग कह के डरते हैं, वो भूत नहीं है। यहाँ पर प्राणी भूत हैं। भूत तीन होते हैं। भूत प्राणी को भी कहते हैं, है ना। भूत सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत भी होते हैं, और भूत भूतकाल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो यह भूत लिखा है, यहाँ प्राणी के लिए लिखा है कि जो राक्षस जाति के लोग हैं वे आपके पास नहीं आएंगे फिर। क्यों? क्योंकि आपका बल देखेंगे। जैसे हनुमान जी की के सामने आकर के लंका के राक्षसों की एक नहीं चली, बल्कि उनको ही लड़वा दिया उन्होंने, क्योंकि उनमें बल था, बुद्धि थी, चातुर्य था, विवेक था। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जब कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो अपना स्वयं का वैद्य वो बन जाएगा, स्वयं की चिकित्सा स्वयं ही कर लेगा, अपनी शारीरिक फिटनेस भी करेगा, आत्मिक मानसिक बौद्धिक फिटनेस फिटनेस भी कर लेगा वो। तो अपने आप ही सब रोग दूर भाग जाएंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में देखो, अब इस पंक्ति से आप समझ सकते हो, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। हम उनकी तरह विचार करना सीखें, हम उनकी तरह कर्म करना सीखें, हम उनकी तरह वार्ता व्यवहार करना सीखें। तो अर्थात हम हनुमान जी का ध्यान अपने मन में करने का मतलब क्या है कि हम उनके भीतर के गुणों कर्म और स्वभाव को भीतर धारण कर लें, तो सारे संकट से स्वतः छूट जाएंगे। जैसे वो थे वैसे हम बन जाएं। बात खत्म। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, राजाओं में तपस्वी हैं। उनके सब कार्यों को भी आपने सहजता से कर दिया। ये आपका विलक्षण गुण है। ये गुण बताया जा रहा है कर्म के साथ साथ।
जो और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा ही फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। अर्थात वो बहुत सारे गुण। अब देखो, हनुमान जी के पास किसकी कृपा थी? ईश्वर की कृपा थी। और हम क्या चाहते हैं कि हनुमान जी की सीधी कृपा मिल जाए। हम भगवान से प्रार्थना करें कि परमात्मा मुझे हनुमान जी जैसा बना दो, और हनुमान जी जैसा बनने का पुरुषार्थ करें। उनका चरित्र, आज जयंती है उनकी, तो आज इस उत्सव, एक उत्सव करें और उसमें हनुमान जी के ही गुण कीर्तन अनुवाद हो, गुणानुवाद हो उन्हीं का, उनका चरित्र चित्रण हो, ठीक ठीक चरित्र चित्रण हो कि वो कैसे महान पुरुष थे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये वही बात है। और वास्तव में त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सब जगह पे आपका यश खूब फैला हुआ है। जगत में आपकी खूब कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे। अब दुलारे किसको कहा जाता है? जो जिसका काम करता है। एक माँ अपने बच्चे को दुलारा कब कहती है? जब वो उसका काम करता है, उसकी आज्ञा मानता है। श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, और ये हमने देख ही लिया प्रत्यक्ष। भगवान राम की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे और दुष्टों का नाश करते रहे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ऐसा वर किसने दिया? जानकी माता ने दिया कि आप अष्ट सिद्धि और नौनिधि के। जब उन्होंने मैया कहा और वो अंगूठी डाल दी, तो बताओ वो आशीर्वाद नहीं देंगी? भगवान राम की उनको सुध आई थी। भगवान राम के उनको पहचान मिल गई कि वास्तव में ये मेरे श्री राम ने भेजी है, मेरे पति ने भेजी है, तो वो आशीर्वाद नहीं देंगी? आशीर्वाद दे रही हैं, तुम अष्ट सिद्धि के दाता, अष्ट सिद्धि और नौ निधि को ग्रहण करने वाले बनो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के ग्राता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। स्वयं भी आपने प्राप्त की है, और आपके चरित्र को सुन करके और भी व्यक्ति आपसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आप गुणों के निधान हैं। देखो, अब वो सिद्धियां मैंने जैसे अभी बताई आपको, अड़िमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकामी, शुद्ध बसुद्ध, ये क्या है? अड़िमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है, चुपचाप काम कर लेता है, बड़े से बड़े काम को कर जाता है गुप्त होकर के। महिमा, योगी अपने को बहुत बड़ा भारी बना देता है। गरिमा, साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। यहाँ पर कोई भारी से मतलब ये नहीं है कि इतना भारी, भारी मतलब बात में वजन। लगिमा, हल्का भी कर लेता है जब जरूरत पड़ती है, और यही गुण उनके भीतर थे, विशेषताएं थी। जब चाहते थे तो किसी को डरा सकते थे, जब चाहते थे तो विनम्र हो जाते थे। प्राप्ति, जो उन्होंने इच्छा की उस पदार्थ को प्राप्त किया। उन्होंने की इच्छा दी मैं सीता मैया खोज के लाऊंगा। प्राकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। इसका मतलब क्या है? आज भी कोई बड़े बड़े काम करता है ना, वो तो आकाश में उड़ रहा है भैया, उसका तो काम बहुत है, उसका तो चारों ओर वो है। तो वास्तव में जब समुद्र के ऊपर, और उन दिनों तो ऐसा आविष्कार भी था, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर जो आज हैं, ये आकाश में ही तो उड़ रहे हैं। तो इनमें जा करके भी इंसान कर सकता है इस तरीके से। पर इंसानों को कोई ये समझे कि तब पंख थे, अब पंख नहीं है। पंख का अर्थ ही होता है ज्ञान और कर्म। उनको शुद्ध विवेक था और शुद्ध उन्होंने कर्म किया, जो इन्होंने इच्छा की उसको करके दिखाया। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाए। तो लंका में जाकर के वो एक तरीके से शासन ही तो कर लिया उन्होंने, जब इतना बड़ा काम कर दिया। तो ऐसा उनके पास सामर्थ्य था, ईश्वर की कृपा थी, ईशित्व था उनके पास। जैसे ईश्वर सारे ब्रह्मांड का शासक है, उसी प्रकार से उन्होंने भी शासन, शासन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि राजा बन करके बैठ जाना। जिस कार्य के लिए वो आए, उस कार्य को उन्होंने इतने ढंग से किया, इतनी चतुराई के साथ में किया, इतने नियंत्रण के साथ में किया। एक राजा नियंत्रक होता है, एक शासक नियंत्रक होता है, कि सब उनके नियंत्रण में आ गए। ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाए, और वशित्व, दूसरों को वश में किया जा सके। तो बताइए, सबको वश में कर लिया कि नहीं कर लिया? तो राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। ये यहाँ पर इस उक्ति का अर्थ है, जो व्यक्ति भगवान का जप करता है उस व्यक्ति के पास कभी भी फिर बुढ़ापा और असाध्य रोग नहीं आते। जप के साथ साथ अपनी शारीरिक फिटनेस करता है, तो जैसे आप हो वैसा ही वो बनने का प्रयास करता है, तो उसे बुढ़ापा आएगा ही नहीं। आएगा तो सही, लेकिन लंबी आयु कर लेगा, यहाँ पर ये मतलब है। रोगों को दूर करता रहेगा, उसके पास हर तरह का विवेक है, विज्ञान है।
तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। और भजन का मतलब ये नहीं है कि अब तुम ईश्वर का भजन करना छोड़ दो। यहाँ पर ये मतलब है कि तुम्हारे जैसा बनने से, अर्थात तुम्हारी जैसी भक्ति भाव पैदा करने से। भजन, भज सेवायाम, भजन शब्द किससे बनता? भज सेवायाम। आपकी जैसी जो भी व्यक्ति सेवा करना है, एक सेवक बन करके, एक हम राष्ट्र के सेवक बने, समाज के सेवक बने, तो बहुत सारे काम अच्छे कर सकते हैं और प्रजा का हित करके उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और ऐसा व्यक्ति फिर ईश्वर के धाम को प्राप्त भी करता है। जो अच्छे काम करता है, धर्म के काम करता है, पुण्य के काम करता है, तो उसको फिर वापस में सुंदर मनुष्य योनि मिल जाती है। और निष्काम कर्म आपकी तरह करता है तो फिर तो उसको मोक्ष मिल ही जाएगा। आप निष्काम कर्मी थे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करही। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से ही सब प्रकार के सुख मिल जाते हैं। मतलब आपकी सेवा से मीन्स आपकी तरह बनने से, आपकी आज्ञा पर चलने पर, आपने जैसे जैसे काम किए वैसा बनने पर फिर हमें और किसी देवता के पास जाना ही नहीं पड़ता। आपसे ही हमारा चारों बलों की प्राप्ति हो जाती है, आपके जैसा बनने से ही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। यहाँ पर गुणानुवाद किया जा रहा है उनके चित्रण का ही। पहले उनके बारे में, रूप लावण्य के बारे में बात हुई, फिर उनके कर्म के बारे में बात हुई, और अब उनका की जय जय की जा रही है इस तरह के अलंकारिक शैली में। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सिमरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब सुमिरने का लोगों ने क्या अर्थ लगा लिया? हनुमान जी की आरती गा रहे हैं पर उनको शब्दों का कुछ पकड़ नहीं है। और एक वही नहीं, किसी भी प्रार्थना को लीजिए, यज्ञ रूप प्रभु भी हम गाते हैं, बस गाए चले जा रहे हैं। अगर उनके भावों पर हम ध्यान देते, समाजों की झगड़े मिट जाते, परिवारों के झगड़े मिट जाते, राष्ट्रों के झगड़े मिट जाते। एक प्रार्थना में इतना सब कुछ भरा हुआ है उसमें, यज्ञ रूप प्रभु हमारे में। तो मेरा उन लोगों से भी कहना है, सभी से कहना है इसी बात को। फिर कहा यहाँ पर, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह कृपा करिए। जैसे गुरु अपने शिष्य का कल्याण करता है, ऐसे ही हनुमान जी आपको देख करके, क्योंकि अब हमारे लिए तो जो हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं इसमें हनुमान जी शिक्षक हैं हमारे और हम विद्यार्थी हो गए। तो कहा जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है वैसे हम पर भी कृपा हो जाए, अर्थात हम भी वैसे ही बन जाएं। क्योंकि गुरु का अनुकरण चेले ने करना होता है, एक अध्यापक का अनुकरण एक विद्यार्थी ने करना होता है। तो यही बात कही जा रही है, आपकी जय हो जय हो। आप भी हमारे हमारे ऊपर गुरु जी की तरह कृपा कीजिए। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महास कोई। और जो बार बार पाठ करता है अर्थात बार बार चरित्र चित्रण को ध्यान में लाता है, उसके सारे पाप छूट जाते हैं। अर्थात वो सच्चा व्यक्ति बन जाता है, विद्वान व्यक्ति बन जाता है, योगी व्यक्ति बन जाता है और इस भवसागर से पार कर जाता है। क्योंकि वास्तव में चार बल अगर हमारे पास आ जाएं, और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो कह दिया सामाजिक बल भी, तो अगर ऐसा बल हमारे पास आ जाए वार्ता व्यवहार का, और ये सारे बल उनके पास थे, जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है अर्थात हनुमान जी के चरित्र चित्रण को अपने जीवन में लाएगा, तो वो मेरा ऐसा मानना है कि वो इस संसार में भी सुख पाएगा और निष्काम कर्म करते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएगा। तो फिर वो परमानंद की भी प्राप्ति कर लेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। जो इस चरित्र चित्रण को पढ़ेगा उसको क्या होगा? सफलता निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का ही दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। मतलब अब देखो, तुलसीदास जी कह रहे हैं राम जी के दास हैं। राम जी की कथा लिखी है ना उन्होंने, रामचरितमानस, राम जी का चरित्र चित्रण किया है ना, वहां पर भी बहुत सारी अलंकारिक शैलियां हैं। और उस समय को देख करके, देश काल परिस्थिति को देख करके उन्होंने उस रामचरितमानस को लिखा है। इसीलिए अगर जो कोई कवि है वो ठीक दृष्टि से उसको देखेगा, अगर जिसको शुद्ध ज्ञान है वो ठीक दृष्टि से उसको पढ़ेगा, अगर किसी को आकांक्षा, आसक्ति, तात्पर्य और योग्यता के बारे में जानकारी है, तो वो उसमें उसको ठीक प्रकार से प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों रघुप। इस प्रकार से अभी आज अब आपके सामने मैंने ये थोड़ी सी हनुमान चालीसा की प्रस्तुति दी, कुछ अर्थ समझाते हुए कि अगर हम सही प्रस्तुतिकरण दें
तो समाज को एक सही संदेश पहुंचेगा। इसी भावना के साथ मैं आज इस हनुमान जयंती के अवसर पर आप सभी को भी शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। परमात्मा हम सभी को हनुमान जी जैसे गुण कर्म स्वभाव हमारे जीवन में लाए, जिससे उनकी विशेषताओं को हम धारण करके अपने परिवार, समाज, राष्ट्र का भला कर सकें और एक सच्चे सेवक बन करके अपने विमल स्वरूप को पहचानते हुए वेदों के विद्वान बन करके यज्ञोपवीत से अपने शरीर को सजा करके ओम ध्वजा के नीचे आकर के सोचिए, वर्णन देखिए उनके। ये आज हमारी आवश्यकता है। हम सभी अपने गले में यज्ञोपवीत पहने, हम सभी चोटी धारण करें, है ना। हम सभी अपनी बोली वार्ता व्यवहार को अच्छा करें, हम एक सच्चे सेवक बने, जहां भी जिस क्षेत्र का भी में भी हैं हम, और जहां का भी हमने काम लिया और जिस आश्रम वर्ण की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, अर्थात अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के हैं, अपनी योग्यता को पहचानते हुए, अपने आश्रम को देखते हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास कहाँ के हैं, अपने अपने कर्तव्यों की ओर अगर हम ऐसे चलते रहेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम हनुमान जयंती को मनाना सार्थक कर लेंगे। परमात्मा हम सभी के भीतर भी इन चारों बलों को सुशोभित करें, प्रतिष्ठित करें। ईश्वर ने तो हमको बहुत प्रेरणा की हुई है, लेकिन हम ईश्वर की बात को सुनने वाले बने। नित्य प्रतिसाद प्रातः सायं संध्या करें। हनुमान जी संध्या करते थे, हनुमान जी यज्ञ करते थे, हनुमान जी की ऐसी वेशभूषा थी, हनुमान जी ने अपने स्वामी का कार्य किया। तो अगर इस प्रकार के हम हनुमान जी के चरित्र चित्रण को इस हनुमान चालीसा के द्वारा अगर जानेंगे, सही रूप में जानेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अपना भी कल्याण करेंगे और औरों का भी कल्याण करेंगे। पुनः एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। नमस्ते।